प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आप सभी गुरुमुखों के लिए श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी ने प्यार भरी शुभ आशीर्वाद फरमाई है। गुरुमुखों, कुदरत ने इस इंसान को इतनी अनमोल सौगातों से नवाजा है और इस जीव को कुदरत ने ऐसा विशेष बनाया है कि इसकी हर स्वाभाविक सहज क्रिया से इससे इतना कुछ लाभ प्राप्त होता है जो कि एक आम इंसान हजारों लाखों रुपए खर्च करने से भी हासिल नहीं कर सकता। हम जिधर अपनी आंखें उठाकर देखते हैं वहाँ से भी हम कुछ न कुछ प्रभाव लेकर अपने हृदय मंदिर में अंकित कर लेते हैं। कानों से जो कुछ सुनते हैं उसके माध्यम से भी हम अपने अंदर में कुछ न कुछ प्रभाव एकत्र करते हैं। मुख से जो बोलते हैं उसके द्वारा भी हम अपने हृदय में कुछ न कुछ एकत्र करते ही रहते हैं और जैसा प्रभाव हम एकत्र करते हैं उसी के फलस्वरूप हमारा जीवन सुख या दुख, चिंता या आनंद में व्यतीत होने लगता है। हम आँखों से स्वतः ही देखते हैं, लेकिन कुदरत ने उसमें भी इतना हमें भंडार दे रखा है, जैसा देखोगे वैसा अपने हृदय में आप धारण करोगे और उसका फल सुख या दुख के रूप में आपको मिलेगा। यानी सहज ही हमारा जीवन, अगर हम चाहें इसको सही दिशा में खर्च करते रहें तो हमारे जीवन में दुख, चिंताएं, परेशानियां, कल्पनाएं आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हम देखे बगैर भी नहीं रह सकते। जब देखे बगैर रह भी नहीं सकते और जैसा देखें वैसा बन सकते हैं, तो क्यों न हम वो कुछ देखें जिससे हमारे हृदय में सुखदायी प्रभाव, खुशियों का, आनंद का अनुभव का एक आह्लादित अनुभव एकत्र होता रहे। संत सतगुरु जीव को यही सिखाते हैं, अंतर गुरु आराधना। अपने अंतर मन में सदैव सतगुरु का आराधन करते रहो। जिह्वा जप गुरु नाम, अपनी जीभ से, अपनी जिह्वा से सदैव गुरु नाम का स्मरण करते रहो। नेत्री सतगुरु पेखणा, नेत्रों से सदैव सतगुरु का दर्शन करते रहो। सर्वणी सुनना गुरु नाम, कानों से गुरु नाम की महिमा को सुनते रहो, गुरु महिमा सुनते रहो। सतगुर सेती रतियां दरगह पाइए ठाव, इस प्रकार हमारी सुरती सतगुरु से रच पच जाएगी और हम धुर दरगाह में जाकर सच्ची ठौर, सच्चा ठाव ठिकाना पा लेंगे। सच बताइए गुरुमुखों, क्या इनमें हमारा कोई खर्च होता है?
खर्च भी नहीं होता है। कोई विशेष मेहनत इसमें लगती है? बिल्कुल नहीं। हम वैसे ही कुछ न कुछ सोचते हैं, अंतर में बतियाते हैं, देखते हैं। हमारा सहज जीवन ही हमें कितना कुछ देने की क्षमता रखता है। कई कहते हैं हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये तो कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल खजाना है। बिना किसी खर्च के, बिना किसी मेहनत के, सिर्फ सही दिशा में, सही वक्त पर और सच्ची लगन से हम उन्हीं चीज़ों को हृदय में बसाएं जो हमारी आत्मा के अनुकूल हैं। अनुकूल चीज़ जब भी हमारे भीतर प्रवेश करेगी, हमें लाल गुलाल बना देगी, और प्रतिकूल चीज़ हमारे अंतर मन में प्रवेश करेगी, हमारे को दुख देगी ही देगी। हमारे शरीर में कुदरत ने दांत भी दिए हैं। अगर दांतों का आकार देखा जाए तो एक पत्थर के जैसा है। पत्थर पड़े हुए हमारे मुंह में, पर हमें दुख नहीं देते, क्योंकि वो हमारे जिस्म का ही एक अंग है। कितनी हड्डियां पड़ी हुई हैं, हमें कोई दुख नहीं देती, बल्कि उनकी सहायता से हमारा शरीर बड़े बड़े काम करता है। लेकिन इन्हीं दांतों के बीच एक हल्का सा धनिए का पत्ता, उसका भी एक अंश बीच दांतों में फंस जाता है। जबकि दांत पत्थर के हैं, वो इतना सॉफ्ट है। मगर सच बताओ, अन्न का एक दाना और उस दाने का भी अंश दांतों के बीच में फंस जाता है। हमारी ज़बान बार बार उसी चीज़ पर जाकर उसे बाहर निकालने की चेष्टा करती रहती है। हमारे शरीर के भीतर इतनी हड्डियां हैं, तंग नहीं करती, मगर एक छोटा सा कांटा, तिनका हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर जाता है। वो कितना दुख देता है, क्योंकि वो हमारे शरीर का अंग नहीं है, हम जिन्स नहीं है। उसी प्रकार सतगुरु का ध्यान, सतगुरु का नाम, सतगुरु का दर्शन, सतगुरु की सेवा हमारी आत्मा के हम जिन्स पदार्थ हैं। ये हमारी आत्मा के साथ एकाकार होकर हमारी आत्मा को ताकत देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। और दूसरे पदार्थ वो हमारी आत्मा के हमजिन्स पदार्थ नहीं हैं। वो छोटे से छोटे पदार्थ, बड़े से बड़े पदार्थ भी हमारी आत्मा के लिए बंधन का कारण बन जाते हैं, दुख का कारण बन जाते हैं। संत सतगुरु कहते हैं, तू जिधर देखता है, जो कुछ सुनता है, जो कुछ बोलता है, जिधर पांव बढ़ाता है, जिधर हाथों से काम करता है, सभी तेरे लिए कुछ न कुछ बंधन या मुक्ति का कारण बनते हैं, सुख या दुख का कारण बनते हैं। जब हमारे ही कर्मों से सुख और दुख बनता है, बंधन और मुक्ति बनती है, तो हमारा फर्ज बन जाता है कि हम विवेक धारण करके, विचार शक्ति धारण करके, संत सतगुरु के वचनों को हमेशा अपने सामने रखकर सही दिशा में आगे बढ़ें, और सही दिशा में आगे बढ़कर हम अपने जीवन को खुशियों से, आनंद से भरपूर कर लें।
गुरुमुखों, संसार में हमें अगर कोई खुश करने वाला व्यक्ति है तो एक ही है, वो है हम स्वयं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम सतगुरु के मार्फत, सतगुरु की शरण में जाकर उनसे मार्गदर्शन लेकर चलें। बाकी अगर हम मन के मार्गदर्शन में चलते हैं तो हम ही अपने दुश्मन हो जाते हैं। तेरा दुश्मन तुझ में, साजन भी तुझ में। हमारा दुश्मन हमारे ही भीतर है, हमारा सज्जन हमारे ही भीतर है। इसलिए गुरुमुखों, संतों महापुरुषों ने फरमाया है, नित्य सत्संग से जुड़े रहो, सतगुरु के वचनों को सदैव अपनी आंखों के आगे रखो। जिधर जिधर सतगुरु का आदेश हो, दिल व जान से बिना किसी हील हुज्जत के उस राह पर आगे बढ़ो। देखो खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद आपके पीछे आते हैं या नहीं। इसलिए गुरुमुखों, हम सहज ही वो काम करते हैं जिस काम से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो फिर आइए हम भी श्री गुरु माई जी के वचनों को याद करके उनके बताए हुए 5 नियमों की श्रद्धा से पालना करते हुए, भजन अभ्यास करते हुए जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाएं जिस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए ये आत्मा इस मानव तन को धारण कर इस धराधाम पर आई है। भाग्य से गुरु महाराज जी मिले हैं, सच्चे नाम की दीक्षा मिली है, सत्संग मिला है। हम इसी रास्ते पर आगे बढ़कर गुरु महाराज जी की आशीर्वाद पाएं, अपना जन्म सफल बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।